हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि व्लॉग एंड टिप्स। और मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं मोस्टली ना रुचि स्टाइल एंड टिप्स ही मेरे मुंह से निकल जाता है, जो कि पहले मेरे चैनल का नाम था। तो सबसे पहले शुरू कर दिया है मैंने अपने सुबह का जो रूटीन होता है वो। और सबसे पहले मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई वॉक कर लेते हैं। और अभी 4:30 का टाइम है, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उजाला है। तो ऐसा होता है गांव में ना, थोड़ा जल्दी सुबह हो जाती है, तो आराम से मैं टहलूँगी, है ना। वो भी एक्सरसाइज कर रहा था, बट वो उसको मैंने भगा दिया, वो चला गया। अब वो दूसरे साइड बैठा है और मैं इधर अपना ये कर रही हूँ वॉक। तो क्या होता है कि मेरे वॉक का टाइम होता है लगभग 30 मिनट का। और फिर बाकी चीज़ें ना टाइम पे डिपेंड करती हैं। अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है तो 30 मिनट का होता है, अगर मेरे पास टाइम कम है तो भी 20 मिनट 10 मिनट में भी काम चला लेती हूँ। लेकिन मोस्टली कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट कम से कम मैं अपने लिए निकालूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और जिस दिन मुझे उठने में लेट हो जाता है उस दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर मैं वॉक नहीं करती हूँ। तो सुबह का टाइम होता है बहुत ज़्यादा बिज़ी। तो वॉक करने के बाद मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है सुबह का पूजा करना। तो पूजा करने के लिए मैं घर के बाहर पीछे की तरफ आती हूँ। और यहाँ पे ये हमने बना के रखे हैं, देखो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो इसी की पूजा की जाती है, जल चढ़ाते हैं हम लोग और फिर विधि विधान से पूरा पूजा करते हैं। तो अपना अपना देखो होता है ना कि आप जो चीज़ मानते हो उसमें आपको श्रद्धा हो जाती है। तो यहाँ पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति है, साथ में तुलसी माता है और कुछ शंकर जी के वो रखी हुई हैं, मतलब क्या बोलते हैं, शंकर जी ही एक तरह से हैं। तो वो रखे हुए हैं, उनका हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। तैयार हो गया, आज बड़े दिन बाद ज्ञानो जा रहा है स्कूल। और 15-20 दिन बाद आज जा रहा है, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं सही थी। अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा है, तो आज रेडी हो गया है और जाएगा। और आज ही से इसके पेपर भी हैं। तो आज आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो मेरा वेट गेन हो गया था 75 किलो, तो उससे मैंने उससे कैसे डील किया। और अभी मेरा वेट है, मतलब कि देखो शादी के पहले क्या होता था कि मेरा वेट होता था 48 से 52 के बीच में, और अभी है 52 से 55 के बीच में। तो क्या हुआ, तो मैंने अपना कैसे इतना वेट कम किया, ये सब आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो पूजा करने के बाद आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद आ गई हूँ मैं। और जब मैं पूजा करने गई थी ना, तो मैंने भिगो के रख दिया था कल रात में राजमा। और उसके बाद मैं चढ़ा के गई थी, तो आई अच्छे तरीके से पक गए थे। अब यहाँ पे देखो सरसों का तेल डाल दिया है सबसे पहले। और मेरा जो सरसों का तेल डिब्बी थी वो भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई इसमें भी इसी टाइम पे भर लेते हैं। और गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। और धनिया मिर्चा जो भी ख़त्म होगा ना, सब वो मैं भरती भी जा रही हूँ, क्योंकि अभी होता है फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो इसके लिए मैं तुरंत फिल कर देती हूँ सारे डिब्बे जो ख़त्म लगते हैं वो। तो सबसे पहले इसमें डाला है मैंने बी लीफ, और फिर उसके बाद डाला है जीरा के बाद इसमें मैंने लहसुन मिर्ची और प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ है वो भी डाल दिया है। गरम मसाले भी मैंने कुछ पीसे हैं, तो उनको भी मैंने इसी टाइम पे डाल दिया है। और ये हमारे अच्छे तरीके से पकेंगे। तो मैं ना सब्ज़ी में तेल कम यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको मेरी सब्ज़ी में तेल मतलब वैसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भाई अब पता नहीं, आई एम सो सॉरी कहें कि फिर मैं नहीं डाल पाती हूँ, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा तेल खाने में। तो इसलिए मैं तेल का यूज़ कम ही करती हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहो तो आप ज़्यादा कर सकते हो, फ़िलहाल मैं नहीं करती हूँ। तो मैं थोड़े से तेल में ये सारे मसाले पकने दूँगी, और थोड़ी थोड़ी देर में इनको चलाते रहना है, जिससे कि जो मसाले हैं वो लगे ना नीचे से, जले नहीं, और भूनते रहें। तो आपको भी मैं सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो तेल कम ही यूज़ करो।
और हमारे यहाँ बनता है सरसों के तेल में खाना। आप जो भी तेल डालना चाहो आप उसको डाल सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से सरसों के तेल में राजमा बहुत अच्छा बनता है। तो आप लोग भी सरसों के तेल में ही बनाओ। तो ये देखिए तेल यहाँ पे ना छूटने लगा है और ये कुछ ऐसा बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो गया है। तब हम इसमें अब इस टाइम पे डालेंगे राजमा। और राजमा जब मैं उबालने जा रही थी तो उसमें भी मैंने बी लीफ और जो ब्लैक पेपर होता है वो डाला था, बड़ी वाली इलायची डाली थी और भी मतलब जो लकड़ी टाइप की आती है ना वो डाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें डाल दी थी, जो निकाल पाई वो निकाल लिया। और जैसे वो ब्लैक पेपर वगैरह बड़ा छोटा छोटा होता है तो उसको मैंने इसी में छोड़ दिया। वो पक जाता है तो एक टेस्ट ही देता है अच्छा सा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कुछ ऐसे इसको भून लेना है थोड़ी देर के लिए। तो अगर आप भूनोगे ना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाना एक बार राजमा, मुझे पता है आप तारीफ़ करोगे। तो ऐसे बनाने के बाद फिर अब इसमें पानी डालेंगे। पानी आपको जितना डालना हो उतना आप डाल सकते हो। तो ये वाला पानी मैं डाल, क्योंकि ये राजमा का पानी है और इसको मैंने फेंका नहीं था तो इसको भी मैंने इसी में डाल दिया। और आप भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो उधर बन रहा है खाना और दूसरी तरफ खाना बन नहीं रहा, खाना बन गया। और जब ज्ञानू रेडी हो जाता है ना तो फिर थोड़ा सा टाइम निकालते हैं खेलने के लिए। तो कभी कभी इनके पापा भी ज्वाइन कर लेते हैं अगर उनको टाइम होता है तो, वरना हम दोनों तो पक्का कुछ ना कुछ खेलते ही हैं। तो इससे क्या होता है, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है और ज्ञानू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सारा दिन ना इस चीज़ को मिस किया करता है। तो जैसे ही आएगा चलो मम्मा खेलते हैं सबसे पहले, तो इसलिए ये अच्छा लगता है मुझे करना। और ज्ञानू की वैन आ गई है इसलिए वो फटाफट से दौड़ रहा है स्कूल जाने के लिए। तो बाहर मिश्रा जी खड़े थे, उन्होंने वो मतलब ज्ञानू को बैठा देते हैं क्योंकि ज्ञानू भी छोटा है और उसका भी फर्स्ट ईयर ही भी है स्कूल जाते हुए, इसलिए वो थोड़ा डरता रहता है। तो इसलिए तो ज्ञानू और मिश्रा जी के जाने के बाद खाना पीना सारा साफ़ सफाई सब मैंने कर दिया है और फिर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने। तो आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये पोछा ऐसे बैठ के लगाइए, पेट के लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे अच्छी मतलब समझ लो आपको कोई एक्सरसाइज मिलेगी नहीं। अगर आप पेट कम करना चाहते हो ना तो ये बेस्ट है। ऐसे बैठ के पोछा लगाने से क्या होता है कि हमारा पेट दबता है और जब पेट दबता है तो वो अंदर जाता है, इसलिए आप ये वाला ज़रूर अपनाइए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पोछा डेली लगाती हूँ और ऐसे ही बैठ के लगाती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं मॉप वाला ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे भाई एक्सरसाइज करनी है और ऐसे ही करनी है। तो बढ़िया हाथ मुँह धुल के फिर मैं जब बैठी थी तो मुझे अचानक से भूख लगी, तो मैंने देखो ये अनार इतना छीला। अब मैं एक अनार खाऊंगी और टाइम इस टाइम पे हो गया था 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि ज्ञानू के आने का टाइम है 5:30 और अगर ज्ञानू के पेपर होते तो वो 1-1:30 बजे तक आ जाता है और अगर पेपर नहीं होते तो 2:30 से 3 के बीच में आता है। क्योंकि जब तक मिठास नहीं होती ना फिर थोड़ा सा भूख और भी लग रही थी, तो मैंने ये देखो फ्राई किया इनको और गुड़ के साथ खाया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो अभी आ गई हूँ और आराम से यहाँ पे बैठ गई हूँ, बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हुआ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था जब ज्ञानू हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब ज्ञानू हो गया तो मुझे पता चला भाई अब तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। मुझे दिक्कत होने लगी थी उठने बैठने में, हर काम करने में। आप लोग भी समझ सकते होंगे कि मतलब क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि कभी भी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, कभी भी जल्दबाजी मत करना, हमेशा आराम से चीज़ें करना। क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे ना तो वो चीज़ें आपकी सेहत पे भी इफ़ेक्ट करेंगी और उनका एक अच्छे परिणाम की जगह दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा बहुत आराम से। और सबसे पहले तो मीठा कम कर देना है। 32 फार्मूला बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन उसके साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्सरसाइज ना करो, आपको एक्सरसाइज भी करना होगा। और अगर आप रनिंग कर सकते हो रनिंग भी करो, अगर स्विमिंग कर सकते हो स्विमिंग भी करो। डांस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे लिए डांस ने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं दिन में मतलब पूरे दिन में मिला के 1.5 घंटे डांस करती थी, और मैं डांस की बहुत शौकीन भी हूँ। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट किया है उसने। और मैं उस टाइम पे 4 बजे उठ जाया करती थी, तो 4 से 4:30 तक सिर्फ हमारी एक्सरसाइज होती थी। वो वाली एक्सरसाइज दौड़ने भागने वाली होती थी। फिर उसके बाद 20 मिनट के आसपास का टाइम मैं देती थी योगा के लिए। फिर बाकी के घर के काम में जुट जाती थी। खाने पीने में मैंने तेल मसालों को छोड़ा नहीं था, मतलब एकदम से नहीं छोड़ा था। एकदम से तो मैं आपसे बता दूं, आज तक मैंने कोई चीज़ एकदम से नहीं छोड़ी है, खाई है सब चीज़ थोड़ी थोड़ी करके खाई है। तो एकदम से तो नहीं जोड़ पाई हूँ मैं कुछ भी। तो उसी तरह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें खाओ, और कभी भी जल्दबाजी पैनिक ना हो कि नहीं भैया मुझे अब बहुत जल्दी वेट घटाना, बहुत जल्दी वेट लॉस करना है, ये नहीं होना चाहिए। आराम से वेट लॉस करो, आराम से हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मुझे 6 से 7 महीने लगे हैं, मेरा 15 kg के आसपास लॉस हुआ था। तो उस टाइम पे 12-15 किलो मेरा लॉस हुआ था। फिर धीरे धीरे करके मतलब मैंने 20-22 किलो वज़न घटाया है। तो मेरे पे तो बहुत अच्छा इसने काम किया है। तो आप लोग करो, अच्छा लगेगा। और पहले क्या होता है, पहले बहुत दिक्कत होती, जैसे आप 32 फार्मूला स्टार्टिंग करोगे ना बहुत दिक्कत होगी, बट लास्ट में वो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो आज का वीडियो भी ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।